नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत शर्मा रजिस्टर वॉलंटियर की सीरीज एक मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हैं ग्राम हड़वासी में और हमारे बीच हैं आदरणीय श्री राज बहादुर शर्मा जी। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राज बहादुर शर्मा, संचालक पॉपुलर पब्लिक स्कूल हड़वासी। और यहाँ से आगे तो परिचय तो आप समझते ही हैं कि बीती कभी जल्दी रहने वाला हूँ। और परिचय में यहाँ से आगे और क्या बताया जाए। सर ने बताया कि सर हड़वासी गांव के निवासी हैं और पॉपुलर पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल का संचालन करते हैं और रजिस्टर वॉलंटियर समूह का ग्रुप का समय समय पर अपना सहयोग भी देते रहते हैं। जैसे रजिस्टर वॉलंटियर का एक कार्यक्रम था ग्राम हड़वासी में सिलाई मशीन वितरण का, तो उस कार्यक्रम में भी सर ने अपना भरपूर सहयोग दिया और एक रजिस्टर वॉलंटियर अंशदाता भी है। तो सर, आज की चर्चा में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि रजिस्टर वॉलंटियर जो काम कर रही है समाज में कुछ बेहतर करने का, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा और क्षेत्र होना चाहिए जिस क्षेत्र में रजिस्टर वॉलंटियर को काम किया जाना चाहिए, या समाज में ऐसा कौन सा और विषय है जिस पर बदलाव होना चाहिए? वैसे तो इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवी हैं, एक से एक अच्छी सोच वाले हैं, मगर मैं अपनी सोच थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसमें यह है कि इस ग्रुप के प्रति पहले तो जो नव युवा हैं उनकी सोच इस ग्रुप के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके लिए अपन को जिस प्रकार से एक आग का विशाल स्वरूप बनाने के लिए, एक विशेष ज्वाला बनाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, उसी प्रकार से अपन इस ग्रुप के बारे में इसको धीरे धीरे सुलगते हुए और एक छोटी सी चिंगारी हर जगह युवाओं में डाल देना चाहिए। इससे वो इसको समझने लगे कि युवाओं को किसकी ज़रूरत है और ये वॉलंटियर जो ग्रुप है वो है क्या चीज़ और क्या करने जा रहा है। इसके माध्यम से हम समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन लोगों की जो युवाओं की सोच इसके प्रति पॉजिटिव हो रहा है। धन्यवाद सर, जो रजिस्टर वॉलंटियर के प्रति आपने इतना विश्वास जताया। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि आपके हिसाब से समाज में और ऐसे कौन से क्षेत्र होना चाहिए जिस पर रजिस्टर वॉलंटियर को बदलाव के काम करने चाहिए। जैसे ये तो सबको पता है कि रजिस्टर समाज में, हर समाज में ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो है कुरीतियाँ होती हैं कि विधवा पुनर्विवाह से समझ लीजिए या फिर बढ़ती मूल से संबंधित समझ लीजिए, या शिक्षा में ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा न लेना समझ लीजिए। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर हमें काम करना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिक तौर पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले प्राथमिक तौर पर ध्यान देने के लिए तो एक ही चीज़ है, एक है तो सब है। एक है तो सब है। एक मतलब उनके अंदर ज्ञान है तो सारी चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरा, अगर लोगों को ये पता है कि हम मानव हैं और मानव क्या होता है, मानवता क्या होती है, ये लोगों में तभी आएगा जब वो शिक्षित होगा। तो सबसे मूल तो शिक्षा पे ही कार्य करना है, और शिक्षा है तो सारी कमियां, सारी कुरीतियाँ, सारी जो समाज में अव्यवस्था फैली हुई है वो सारी समाप्त हो जाएगी। क्या महत्वपूर्ण और क्या बात कही सर ने कि शिक्षा ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। यदि शिक्षा है तो सब है। और निश्चित तौर पर यह बात जग जाहिर है कि आज समाज में या कहीं भी जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं उन सभी के मूल में लगभग अशिक्षा है। और अगर समाज शिक्षित होगा
तो आगे की पीढ़ी भी शिक्षित होगी और कुछ समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। यूँ तो आप ऋषिश्वर वॉलेंटियर और समाज के प्रति आपकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है और समय समय पर आप अपनी सहयोगी भावना से समाज का सहयोग करते रहते हैं। इसके अलावा आप यदि कभी मौका पड़ा और आपको यदि मौका मिला तो समाज के लिए बेहतर करने में आप किस क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकते हैं? देखिए, कहा जाता है कि आदमी उसी रास्ते को बता सकता है जिस रास्ते को वो जानता है, और उसी रास्ते पर चल सकता है जिस रास्ते को वो जानता है। तो मैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझे विशेषकर तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप मुझसे योगदान दे सकते हैं। और वैसे तो ये है कि अगर आवश्यकता हो तो ज़िंदगी में 50 साल का नहीं, अब तो 10-20 साल का तो एक्सपीरियंस है ही। जैसा भी जिस क्षेत्र में आवश्यकता हो उस क्षेत्र में आप यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने क्या अच्छी बात कही और बताया भी कि मैं अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से समाज के हर क्षेत्र में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और तैयार रहूँगा। और विशेषकर यदि मुझे समाज में कुछ सहयोग करने में अगर खुशी होगी तो वह क्षेत्र शिक्षा है। और आशा करता हूँ कि सर के इन विचारों को अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ऋषिश्वर वॉलेंटियर ग्रुप के लिए आपका कुछ संदेश, कुछ मैसेज जो हमें करते रहना चाहिए या करना चाहिए भविष्य में? तो मैं ऋषिश्वर वॉलेंटियर जिन लोगों ने ये समूह खड़ा किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे कामना करना चाहूँगा कि वो इस रास्ते पर दृढ़ता के साथ खड़े रहें और आगे इसको बढ़ाते रहें। यही मेरे आगे की कामना है। धन्यवाद सर। और सर का आशीर्वाद है हमारे ऋषिश्वर वॉलेंटियर ग्रुप पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग बेहतर करने की ओर अग्रसर रहेंगे और करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि यह ऋषिश्वर वॉलेंटियर की कड़ी एक मुलाकात आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे विभिन्न विभिन्न जगहों पर जो लोग हैं, समाज के जो दायित्व निर्वहन करने वाले लोग हैं, उनको उनके परिचय के रूप में आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।